नमस्कार दोस्तों, द चैंपियंस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ट्रेड थ्योरी, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों आइए, पूरा चैप्टर का मिक्स क्वेश्चन है दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो जो पहला क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि जो इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बी मैंडेटरी साइन, यानी कि आवश्यक चिन्ह। ठीक ना, यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका मतलब है कि हैंड ग्लव्स आपको लगाना है। ठीक ना, ये सुरक्षात्मक समझ कर सकते हैं, मतलब ये आवश्यक चिन्ह यानी कि आपको लगाना ही लगाना है। ठीक है ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है दोस्तों कि मौजूदा अर्थ संयोजनों में अर्थ प्रतिरोध मूल्य को कम करने का कौन सा तरीका है, यानी कि जो अर्थ रेजिस्टेंस होता है उसको कम करने का कौन सा तरीका है। तो ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, अर्थ पीठ हमेशा गीला स्थिति में रखना चाहिए। ठीक है दोस्तों, यानी कि हमेशा पानी और जो चारकोल होता है उसको नमक मिलाकर जो है हमेशा जो है उसको गीला रखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डीसी सर्किट की शक्ति का सूत्र क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी, करंट गुणे वोल्टेज, धारा गुणे वोल्टेज होता है। ठीक ना, पी बराबर क्या होता है, वी इंटू आई होता है या इंटू वी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पोर्टेबल उपकरण को संचालित करने के लिए कौन सा सहायक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी, आउटलेट एसेसरीज। ठीक फ्रेंड्स, आउटलेट सामान का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा परीक्षण यूजी केबल में दोषों का पता लगाता है। यूजी यानी कि अंडरग्राउंड केबल में दोषों का पता लगाता है। ऑप्शन नंबर ए, लूप टेस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, एकदम सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाएगा एलपी सीबीटी 2 में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में शीतलन विधि का क्या नाम है। तो ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ऑयल नेचुरल कूलिंग, यानी कि तेल प्राकृतिक शीतलन उसका नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मेगर द्वारा किया जाने वाला परीक्षण क्या है। व्हाट इज़ द टेस्ट कैरिड बाय मेगर। तो ऑप्शन नंबर सी, कुचालक प्रतिरोध परीक्षण, यानी कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्ट जो है मेगर के द्वारा किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पूछा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ टूल, यानी कि इस टूल का नाम क्या है, यह किस प्रकार का हैमर है। तो ये ऑप्शन नंबर ए, ये टैक्स हैमर है दोस्तों। टैक्स हैमर हथौड़ा है। ठीक ना, टैक्स हथौड़ा है, टैक हथौड़ा इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एसी समानांतर परिपथ में प्रेरकत्व का पारस्परिक क्या है, यानी कि व्हाट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडक्टेंस इन एसी पैरेलल सर्किट। तो ऑप्शन नंबर बी, ससेप्टेंस। ठीक है फ्रेंड्स, इसका नाम है ससेप्टेंस। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द टूल। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ, ये कौन सा दोस्तों टूल है। ये आपको देख सकते हैं कि जो प्रकार हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ये कौन सा प्रकार है, किस प्रकार का प्रकार है इसका। यहाँ पे आपको ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, बी है। ये क्या है, इनसाइड कैलिपर है। क्या है, ये इनसाइड कैलिपर है। ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। विशिष्ट प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो ऑप्शन ए, ओम मीटर विशिष्ट प्रतिरोध का। तो एसआई इकाई क्या है दोस्तों, तो ऑप्शन ए, ओम मीटर। ठीक है ना, ओम मीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्विसिंग और मरम्मत कार्य के लिए किस सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, सोल्डरिंग विथ सोल्डरिंग गन, यानी कि सोल्डरिंग गन के साथ सोल्डरिंग ये उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का ग्रुप है, ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। ठीक है, द चैंपियंस के नाम से है। ठीक है, इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूड मिक्सर में किस एसी सिंगल फेज मोटर का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी, यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आपको पूरा ट्रेड थ्योरी का आपको पीडीएफ चाहिए या आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो आपको मात्र 25 रुपये में आपको जो है 9889792600 पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा दोस्तों, मैं आपको वहाँ पे भेज दूँगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रिपिंग से क्या फ़ायदा है। क्रिपिंग से क्या फ़ायदा है। ऑप्शन सी, ढीले कनेक्शन को टालना, अवॉइड लूज कनेक्शंस। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, एक खुले सर्किट में प्रतिरोध का मान क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी, इनफाइनाइट, यानी कि दोस्तों इन्फिनिटी यानी कि अनंत होता है। ठीक ना, खुले परिपथ में। और अगर शॉर्ट सर्किट है तब तो प्रतिरोध का मान शून्य हो जाता है। अधिकतम धारा प्रवाहित होती है, मैक्सिमम करंट। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा विद्युत प्रभाव से एकल चरण ऊर्जा मीटर काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी, इंडक्शन इफेक्ट, यानी कि प्रेरण प्रभाव पर जो है जो सिंगल फेज एनर्जी मीटर होता है वो काम करता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ये पूछा कि यह प्रतीक क्या दर्शाता है, यह किस चीज़ का सिंबल दोस्तों। तो ये ऑप्शन नंबर ए, यह सीलिंग फैन का सिंबल है। ठीक है फ्रेंड्स, किसका है, सीलिंग फैन का। अगर इसी को हम दोस्तों, अगर इसको हम सर्किल से घेर देंगे, सर्किल के अंदर इसको बनाएंगे तो वो एग्जॉस्ट फैन का हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ सिंबल यूज्ड इन वायरिंग सर्किट। यहाँ पर आपको सिंबल जो दिख रहा है ये किस चीज़ का दोस्तों सिंबल है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी, प्लग और सॉकेट का सिंबल है। किसका है, प्लग एंड सॉकेट का सिंबल है। अगला क्वेश्चन है, बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गैसों को स्वतंत्रतापूर्वक बाहर निकलने हेतु। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रोलिसिस के दौरान कौन सा भाग इलेक्ट्रॉन खो रहा है। ऑप्शन नंबर डी,
एनोड जो है वो इलेक्ट्रॉन खो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पराचुंबकीय पदार्थ कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए वाटर। वाटर जो दोस्तों ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है कि गीले चक्की में किस प्रकार की मोटर का उपयोग किया जाता है? वेट ग्राइंडर में किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, यहाँ पे अब फिगर बनाया गया दोस्तों, किस तरह की है, किस चीज़ का, इसका नाम क्या है, ये कि कौन सा इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, यानी कि इसका नाम आपको नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी सीधे प्रवेश के साथ लौह संयोजक है, आयरन कनेक्टर विथ डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? विद्युत केतली में सोल प्लेट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर सी तत्व को कंटेनर के निकट संपर्क में रखें। ठीक है ना, रखना कर सकते हैं उसको। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पर आपको जो फ्रेंड्स ये फिगर दिख रहा है, किस चीज़ का फिगर है ये पूछ रहा है, इस कंड्यूट सामग्री का नाम क्या है? ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इंस्पेक्शन बेंड इसका नाम है, निरीक्षण बेंड इसका नाम है। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, कौन सा कारक विद्युत चुंबक की ध्रुवीयता को प्रभावित करता है? ऑप्शन बी धारा की दिशा, डायरेक्शन ऑफ करंट जो है विद्युत चुंबक की पोलैरिटी को अफेक्ट करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कंड्यूट को मोड़ने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? कंड्यूट को मोड़ने के लिए ऑप्शन नंबर बी हिक्की का प्रयोग किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ द लाइटनिंग रिफ्लेक्टर, यहाँ इसका नाम क्या दोस्तों आपको बताना है, इसका नाम क्या है? ठीक है, इस बिजली परावर्तक का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए परवलयिक प्रकार इसका नाम है, पैराबोलिक टाइप जो है ये है। ठीक है ना, बिजली परावर्तक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कौन सी युक्ति दोस्तों धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है? तो ऑप्शन नंबर बी फोटोवोल्टाइक सेल। फोटोवोल्टाइक सेल जो है वो सोलर एनर्जी को विद्युत एनर्जी में बदलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द टाइप ऑफ फ्रीक्वेंसी मीटर, ये जो फ्रीक्वेंसी मीटर दोस्तों इसका ये किस टाइप का फ्रीक्वेंसी मीटर है? ठीक है ना, तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी यांत्रिक अनुनाद प्रकार, यानी कि मैकेनिकल रेजोनेंस टाइप का ये फ्रीक्वेंसी जो है मीटर है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जंक्शन बॉक्स में कौन सा वायर ज्वाइंट पाया जाता है? ऑप्शन सी रेट टेल ज्वाइंट जो है पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम अर्थिंग कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन ए जनरेटिंग स्टेशन में सिस्टम अर्थिंग किया जाता है। औद्योगिक प्रकाश व्यवस्था के लिए किस प्रकाश व्यवस्था का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए डायरेक्ट लाइटनिंग का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, एसी 3 फेज पावर का सूत्र क्या है? ऑप्शन नंबर सी P = √3 VL/IL cos ∅, √3 इंटू लाइन वोल्टेज गुणे करंट वोल्टेज गुणे cos ∅। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक पूछा कि विच पार्ट मार्क्ड एज एक्स, यहाँ पे जो एक्स का जो पे एक्स आपको दिख रहा होगा उस पार्ट का नाम क्या है? ठीक है फ्रेंड्स, इस पार्ट का नाम क्या है ये देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए बेडिंग इसका नाम है। ठीक है, इसका क्या नाम है? बेडिंग नाम है। ठीक है, एक निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एक व्हाट इज एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट, विच इज एन एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट? तो ऑप्शन ए टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, स्पर्श रेखा गैल्वेनोमीटर एक निरपेक्ष उपकरण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मापने के उपकरणों में कौन सी सामग्री नियंत्रण स्प्रिंग बनाती है? ऑप्शन सी फास्फर ब्रांच। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द टाइप ऑफ फ्यूज, ये किस टाइप का फ्यूज है, इसका नाम क्या है इस फ्यूज का? ऑप्शन नंबर ए इसको बोलते हैं हाई रेप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज, शॉर्ट में HRC फ्यूज इसको बोला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है हमारा कितने क्वेश्चन थे टोटल, तो 38 क्वेश्चन जो है यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। तो आइए दोस्तों हम इसी में फिजिक्स और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है ना, तो उष्मा की SI इकाई क्या है? तो उष्मा की SI इकाई ऑप्शन नंबर बी जूल होता है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो द्रव्यमान प्रति इकाई के आयतन को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं, घनत्व। ठीक है ना, अगला प्रश्न है कि पानी की विशिष्ट उष्मा का मान क्या है? तो ऑप्शन नंबर बी 1। ठीक है ना, एक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ग की भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मिलीमीटर है? तो 25 जो है इसका राइट आंसर आएगा, क्योंकि दोस्तों इसको निकाल सकते हैं आप। वर्ग का भुजा दिया है, पूछ रहा है कि क्षेत्रफल दिया 625, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 625, तो भुजा का मान निकालेंगे तो अंडर रूट में 625 आएगा जिसका मान 25 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, MKS प्रणाली में यम अक्षर क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी मीटर। ठीक है ना, मीटर दर्शाता है दोस्तों। ठीक है, तो आइए, और जो यहाँ पर के है MKS है, M हो गया मीटर, के किलोग्राम, S जो है वो सेकंड को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर देखिए इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्वेश्चन है, एक मानक अभ्यास के रूप में कौन सी शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है? यहाँ ऑप्शन नंबर 1 देखिए, ये वाला 2 है, नहीं ये दोनों 1 ही है। ठीक है, दोनों 1 ही है, ये दोनों 2 वाला है। ठीक है, ये 3 वाला है, तो दोस्तों यही तो सही है। ठीक है ना, ये वाला सही है, सी वाला। आपने इसको इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप देख सकते हैं, यहाँ पे यही वाला सी वाला सही है। ठीक है ना, तो सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा।
आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या करा है कि किस सामग्री के पारंपरिक प्रतीक को पहचाने। ये किस चीज़ का दोस्तों प्रतीक चिन्ह है आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी स्टील, क्या है इसका नाम है, मतलब ये स्टील का सिंबल है। ठीक है ना, स्टील किसी भी धातु का सिंबल होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कंपास का उपयोग किसको ड्रा करने के लिए किया जाता है। कंपास का उपयोग ऑप्शन नंबर बी वृत्त को ड्रा करने के लिए किया जाता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है इसमें आपको मिल रहे हैं। ठीक है ना, तो पूछा है कि इस प्रिज्म का नाम बताइए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए जो इसका ऊपर वाला जो भाग है ना वो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब ये षष्ठगण यानी कि जो है ये 6 भुजाओं से मिलकर बना है। तो इसका जो नाम हो जाएगा दोस्तों उसी के हिसाब से होगा। देखिए हेक्सागोनल प्रिज्म इसका नाम हो जाएगा, हेक्सागोनल। ठीक है ना, इसका नाम हो जाएगा फ्रेंड्स हेक्सागोनल जो ये प्रिज्म हो जाएगा। ठीक है ना, आपसे मैं दिया स्क्वायर है, हेक्सागोनल है, पेंटागोनल है, ट्रायंगुलर है। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा आयाम सही ढंग से चिन्हित है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कौन सा जो है ये पहला वाला हो गया, ये दूसरा वाला है। ठीक है ना, और ये जो है तीसरा वाला। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो है ये यहाँ पर आपको यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है ना, यहाँ पे जो लिखा है 550 लिखा है दोस्तों। 5 का मतलब होता है इसका डायमीटर, डायमीटर जो है वो उसका 50 मिलीमीटर है। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका जो एरो का जो चिन्ह है ना, एरो वाला, ये भी इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ऐसे ही होता है। ठीक है ना, एरो। आइए अगला क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ टूल। इस टूल का नाम क्या है दोस्तों, इस टूल का आपको नाम पहचाना है। तो ये दोस्तों क्या है, इसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर बोलते हैं, बढ़ई की गुनिया बोलते हैं। जब भी आप दोस्तों फर्नीचर की दुकान होगी आपके आसपास तो ये लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है ना, 90 डिग्री एकदम सीधा मिलाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, ट्राई गुनिया इसको बोलते हैं। तो उसके बाद दोस्तों कंप्यूटर भी क्वेश्चन, इम्प्लॉयबिलिटी स्किल भी क्वेश्चन दोस्तों पूछेगा। ठीक है ना, इंटरनेट पर की गई एक अवैध गतिविधि को क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए साइबर क्राइम कहते हैं। ठीक है ना, कौन सा विश्व मियादी बोधक, तो ये तो नहीं पूछेगा, इंग्लिश तो नहीं पूछेगा दोस्तों। ठीक है ना, और ये तो है भी तो वही है इसमें से, मतलब देखते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ये भी शोर, गर्मी या ठंडी वाली शारीरिक असहजता किसके अंतर्गत आती है। तो पर्यावरण बाधा के अंतर्गत आती है, इन्वायरमेंट बैरियर के अंतर्गत आती है। एटीएम का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है, याद रखिएगा। कौन एक वेब ब्राउजर है दोस्तों। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है एक वेब ब्राउजर है, याद रखिएगा। ठीक है ना, मोटिवेशन को वर्गीकृत किया जाता है आंतरिक और बाह्य। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कौन सा प्रमाणिक ISO मानक नहीं है। तो डी वाला जो है वो नहीं है। ठीक है ना, ISO 9010 नहीं है, बाकी जो 9001 9002 9003 ये तीनों है। ठीक है ना, तो उसके बाद देखते हैं जो इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों वो तो मैं आपको बताऊंगा इंपॉर्टेंट वाला, बाकी सब तो इसमें कुछ है। कौन सा कारक व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित नहीं है। तो वेतन जो है वो संबंधित नहीं है, बाकी जो स्वास्थ्य सुरक्षा है कल्याण है ये सब व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा से संबंधित है। ठीक है ना, कौन एक फाइल मैनेजमेंट टूल यानी कि फाइल प्रबंधन उपकरण है जो विंडोज के साथ आती है। तो ऑप्शन नंबर बी विंडो एक्सप्लोरर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। बेरोजगारी दर क्या है अगर श्रम बल में 125 मिलियन लोग हैं, 100 मिलियन लोग कार्यरत हैं और 25 मिलियन नहीं। तो आप तो मैथ का क्वेश्चन हो गया ये, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 20%। ठीक है, FYISMS का विस्तार क्या है। तो फॉर योर इन्फॉर्मेशन इसका फुल फॉर्म है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। ठीक है, एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं और गुण हैं जो आपके जीवन और करियर में अच्छी तरह से बढ़ने में मदद करते हैं। तो ये व्यक्तिगत ताकत इसका राइट आंसर, पर्सनल स्ट्रेंथ। ठीक है ना, इसके बाद देखते हैं कि इनमें से कौन सा वाक्यांश एक टेलीफोन कॉल से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी मेकअप कॉल, बाकी जो है पिकअप कॉल, कॉल बैक, होल्ड ऑन ये सभी जो है संबंधित हैं। ठीक है, निम्न में से कौन पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस, प्रोसेस जो है ये 3P का तत्व नहीं है, बाकी जो प्रैक्टिस है, प्रिपेयर है, परफॉर्म है ये 3P के अंतर्गत आता है। लक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्य होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, रिक्त स्थान में उचित तो इंग्लिश है। मैं एक वेल्डर हूँ, मैं वेल्डिंग उपकरण के साथ कार्य करता हूँ। उद्यमिता को भी किसको क्या कहा जाता है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहा जाता है, स्वरोजगार भी कहा जाता है। ठीक है ना, आपकी पहचान को गठित करने के निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो एक परीक्षा में प्राप्त अंक। ठीक है, तनाव क्या है। तो फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन या डिसअपॉइंटमेंट, निराशा या निराशा की भावना, ये एक तनाव कहते हैं। जब कोई थैंक यू धन्यवाद कहता है तो हमें जवाब देना चाहिए, क्या कहना चाहिए, यू आर वेलकम। ठीक है ना, आपका स्वागत है कहना चाहिए। चलिए यहाँ पर जो टोटल यहाँ पे कंप्लीट होगा दोस्तों। ठीक है ना फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा फ्रेंड्स। ऐसा ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। PDF के लिए 9889792600 पर आप कॉन्टैक्ट करिए दोस्तों, मैसेज करिएगा। ठीक है ना, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।